दिल्ली की इन सड़कों पर कभी रॉयल एनफील्ड से चलने वाला तरुण कुमार आज इस दुनिया में नहीं है। आज शायद वो पीछे यहां मुक्ति धाम में पंच तत्व में विलीन हो गया है, लेकिन उससे पहले जिस तरीके से उसकी जान गई वो धार्मिक उन्मादियों की एक वो हरकत है जिससे पूरी दिल्ली नहीं पूरा देश दहल गया। इस मामले में सबसे बड़ी नई अपडेट क्या है वो बताएंगे, फिर बताएंगे क्या क्या हुआ। बड़ी अपडेट यह है कि इस मामले में अब तक 14 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। सबसे पहले जब ये घटना हुई थी उसके बाद 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। जिन 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया था उनके नाम थे उमरदीन, जुम्मादीन, मुश्ताक, कमरुद्दीन, मुजफ्फर और ताहिर, और एक और नाबालिग था। उसके बाद एक दिन और बीता तो एक और गिरफ्तार किया गया, इमरान और बंटी, 38 साल का था ये, और इसके बाद संख्या 7 हो गई थी। उसके बाद अब गिरफ्तारी और हुई है। वो गिरफ्तारी क्या हुई है वो भी बताएंगे। ये समझ लीजिए जो वो महिला थी जिसका नाम था, जिस वजह से घटना हुई, वो आपको बता दें। दरअसल जो बताया जा रहा है, जो हम वहां गए, लोगों से बात की, उनके परिवार वालों से बताया कि 4 तारीख को पूरा देश जब होली के रंगों में रंग मना रहा था, उसी वक्त एक 11 साल की बच्ची तीसरी मंजिल पे खड़ी होती है, गुब्बारा हाथ में लिए खड़ी होती है, और उसके हाथ से बकौल जो ये तरुण कुमार है, इसके फादर ने जो बताया, जो बातचीत की, उन्होंने बताया कि वो एक उसके गुब्बारा गिर जाता है और गिरने से उसका जो कलर है, रंग है, वो फैलता है, और फैलने के बाद एक सायरा और काली नाम की एक महिला है जिसकी उम्र कम उम्र की नहीं है, 40 साल की उम्र की वो महिला है, उसके ऊपर गिर जाता है। वो काफी शोर मचाती है, शोर मचा के अपने परिजनों को, आसपास के लोगों को बताती है कि मेरा बकौल जो बताया उन्होंने तरुण कुमार के पिताजी ने, वो कहती है रंग गिर गया और मेरा धर्म भ्रष्ट हो गया, ऐसी बात वो कहती है, उनका कहना है। और उसके बाद काफी लोग आक्रोशित हो जाते हैं। यहाँ पर क्योंकि वो बच्ची जो थी 11 साल की, वो पड़ोस की थी और ये लोग सामने थे, तो होता क्या है, आमतौर पर ऐसा होता है कि जब कोई बच्चे से कोई विवाद हो रहा होता है तो कोई ना कोई चाहता है मामला शांत हो जाए, पड़ोस का मामला है। तो तरुण के जो बहनोई हैं रमन, वो वहां पर थे, तो उन्होंने प्रयास किया कि अरे बहन जी रहने दीजिए, बच्चा है, कोई बात नहीं, हम आपसे माफी मांगते हैं, छोड़िए, होली का त्योहार है, आज पूरा देश दुल्हंडी बोलते हैं, होली ये जो रंग खेला जाता है दुल्हंडी बोलते हैं, तो उन्होंने दुल्हंडी शब्द इस्तेमाल करा, बोले इसमें गिर गया है, हम माफी मांगते हैं, आप जाइए। लेकिन वो महिला नाराज हो गई, नहीं मानी, और वहां पे बात बढ़ गई और वहां पे मारपीट हो गई। मारपीट इस हद तक हो गई कि जो तरुण के जीजा हैं उनका सिर फट गया, हाथ टूट गया, और 15-20 लोगों ने उनसे मारपीट करी। होता क्या है कि इस मारपीट के बाद पूरे क्षेत्र में तनाव हो जाता है, और लोग, जो ये मारपीट हुई सिर्फ इस तरीके से नहीं, बताया जा रहा है कि उस महिला के कई लोग आए और वो तरुण के घर में घुस गए, आसपास के 2-3 घरों में और तोड़फोड़ करी। इन लोगों ने किसी तरीके से महिलाओं ने अंदर से बंद करके बचा दिया, लेकिन फिर भी तरुण के जो बहनोई थे उनके हाथ पड़ गया, उनका सिर और हाथ टूट गया। ये चीज पुलिस के पास जाती है, पुलिस जाती है और ये लोग अस्पताल में एडमिट होते हैं। बताते हैं वहां भी ये 15-20 लोग गए और उन्होंने वहां भी हल्ला काटा। होता क्या है कि जो बता रहे हैं, मैं आपको जो घटना बता रहा हूँ, वो तरुण के परिवार वाले और पुलिस ने भी कई बार, जो डीएसपी थे उन्होंने भी बताया कि इस तरह की घटना हुई है। वो होती है, कुछ काफी देर बाद तरुण आता है। तरुण एक बहुत सुलझा हुआ और ऐसा युवक बताया जा रहा है जो तैयारी कर रहा था सरकारी नौकरी की, अपनी फिजिक को लेकर के बहुत ही ज्यादा संवेदनशील था, कसरत करता रहता था और अपने आप को बेहतर रखता था, नशे से दूर, सारी चीजें इस तरह की उसके बारे में बताया कि उसकी इच्छा थी सरकारी नौकरी प्राप्त करने की। वो होता है, और ये एक खास बात बताएं, ये बंदा जो परिवार है, ये परिवार एक दलित परिवार है, यानी कि ये एक खडिक जाति होती है जो एससी के अंदर का आती है, तो ये दलित परिवार जो है जाति में आते हैं। तो जाहिर सी बात है, उम्मीद थी, और थोड़ा सा वैसे गरीब परिवार है, मतलब, लेकिन लड़का काम करता है, ठीक ठाक काम करते हैं, दिल्ली में छोटा मोटा काम करे, घर तो बना ही लिया उन्होंने, लेकिन अपेक्षाकृत देखा जाए तो बहुत बड़ी उनकी कोई हैसियत नहीं है। अब सवाल यह है कि होगा क्या, वो क्या करेगा। वो आता है और आने के बाद ये लोग जो उस परिवार से पहले से खफा थे, तरुण को दबोच लेते हैं। तरुण के पिताजी बताते हैं, तरुण को दबोचने के बाद उस पर धारदार हथियारों से प्रहार किया जाता है और कुछ बड़े बड़े पत्थर उसके सीने पे मारे जाते हैं। तरुण जमीन पर गिर जाता है, लेकिन जो आरोपी हैं वो इतने गुस्से में थे, वो संतुष्ट नहीं होते हैं,
वो तो तड़फ रहा होता है तो उसके सिर पर वार करते हैं, सीने पर वार करते हैं, यानी कि इससे माना जा सकता है कि वो किसी भी हालत में उसे जिंदा छोड़ना नहीं चाहते थे। उस दौरान एक व्यक्ति, कोई वहां का युवक है, वो वीडियो बनाता है, उसे वीडियो बनाते हुए भी लोग देख लेते हैं तो उसको भी पत्थर मारते, वो घर अंदर से बंद कर लेता है और फिलहाल वो वीडियो वायरल हो गया। लेकिन इससे ये पता लगता है कि जो मारने वाले थे उनका इरादा कितना खतरनाक था। ये सब हो जाता है। इसके बाद अब दूसरा पक्ष भी गुस्से में आ जाता है और गुस्से में आने के बाद ये होता है कि जो आरोपी है ये पक्ष भी इकट्ठा होता है और बवाल होता है। गुस्से में लोग काफी बड़ी मात्रा में ये भी इकट्ठे होते हैं। पुलिस यहाँ तक ढीलापन दिखाती होता है, क्या कुछ गाड़ियां चलाई जाती है। जब ये तरह बवाल होता है तब पुलिस पूरी तरीके से एक्शन में आती है। जिस भी हालात में था तरुण, छटपटा रहा था, लोग बता रहे हैं उसकी सांस जो है उखड़ रही थी, उस हालात में उसके घर वाले लेके जाते हैं उसे अस्पताल में। पहले जिस अस्पताल में लेके जाते हैं वहां पर उसके इलाज की उतनी सुविधाएं नहीं होती है, वो अस्पताल कहता है इसका और अच्छे हाई ट्रीटमेंट सेंटर में इलाज होगा तो तमाम, क्योंकि उसमें सीटी स्कैन एमआरआई की व्यवस्था नहीं होती शायद, तो वो जाते हैं। लेकिन अगले दिन उसकी मौत हो जाती है। मौत होने के बाद मामला और गंभीर हो जाता है और ये फिर सोशल मीडिया बात आती है, पूरे देश में बात आती है। तब लोगों को पता लगता है कि एक छोटे से रंग शरीर पे गिर जाने की, पैर पे गिर जाने की बात एक महिला काली, जिसका नाम सायरा बताया जाता है, 40 साल की महिला, ये इतना उग्र कर देती है लोगों को कि लोग इस हद तक लोग उग्र हो जाते हैं। यहाँ पर एक चीज आपको बता दूं जो मैंने वहां जाकर के पता करी, वो ये भी थी, वहां के जो पार्षद हैं उन्होंने भी ये बात कही कि एक, और घर वालों ने भी कही कि वहां पर ये बात फैला दी गई थी कि जो दूसरा पक्ष है जिसके ऊपर रंग गिरा, यानी कि जो मुस्लिम पक्ष है, उसके घर के उसके तरफ का एक व्यक्ति की मौत होगी। जब ये बात वहां फैला दी गई इस बवाल में तो ये और उग्र फैल गया। यानी कि आप देखिए वो व्यक्ति जिसने ये अफवाह फैलाई उसने इसमें आग में घी डालने का काम करा, तो ये पूरे माहौल खराब होने लगा। इसको लेकर बहुत उग्र प्रदर्शन हुए। जब मौत हो गई तो कई दलित नेता भी, जिसमें विकास खिटौलिया और तमाम दूसरे लोग भी आए, भाजपा के नेता भी आए, भीम आर्मी के भी आए, कई वहां पर नेता इकट्ठे हुए और ये पुलिस पर दबाव बना। लोगों का मानना यह था कि पुलिस अगर समय रहते, जब जीजा को मारा गया था, उसका सर फोड़ा गया था, उस समय एक्टिव हो जाती तो तरुण की जान नहीं जाती है। और मैं जो जगह बता रहा हूं वो जो घर है, मैंने कदमों से नाप लिया, वो घर केवल और केवल 150 कदम दूर वहां से उत्तम नगर थाना है। तो वो थाना इतने पास है, इतनी बड़ी घटना होती है, पुलिस बाद में बहुत ज्यादा वहां पे बैरियर लगाती है, फोर्सेस लगाती है, लेकिन उस समय उतनी एक्टिव, मेरा मानना यह है कि अगर उस समय एक्टिव हो जाती तो उस आज तरुण की जान नहीं जाती। ये चीज हो गई। वहां पर फिर पहुंचते हैं, उसका जो मामला बड़ा होता है तो वहां पर पहुंचते हैं स्पेशल कमिश्नर ऑफ पुलिस लॉ एंड ऑर्डर मधुप तिवारी। वो परिवार से मिलते हैं क्योंकि मामला बहुत गंभीर हो चुका होता है, परिवार भी नाराज होता है, सरकार के ऊपर भी, दिल्ली सरकार यानी कि रेखा गुप्ता सरकार और केंद्र सरकार पर ये बात जाती है, लोग उठाते हैं, पूरे दिल्ली सरकार के विरुद्ध नारे लगते हैं और उसके बाद में तब शायद दबाव बनता है, तब वो जाते हैं और पूछते हैं किस तरह की नाराजगी, क्या चाहते हैं। तो मैं आपको बता दूं बात क्या होने लगा, वहां मांग होने लगी कि हमें योगी स्टाइल के, योगी मॉडल पर न्याय चाहिए। अब योगी मॉडल क्या है, योगी मॉडल पर न्याय चाहिए तो इसमें हुआ ये कि योगी मॉडल का न्याय मतलब यूपी में जिस तरह से अक्सर आप देखते होंगे, सुनते होंगे कि अपराधी किया गया, अपराध किया किसी ने, उसके बाद एनकाउंटर होता है। अभी गाजियाबाद में जिस तरह सलीम वास्तविक जो एक एक्स मुस्लिम है उन पर हमला हुआ, तो उसके बाद में उनके ऊपर हमलावर थे, उनको मारने वाले, उनको मारने की कोशिश करने वाले, उन दोनों को एनकाउंटर में मौत हो चुकी है। और कई लोग तो इस तरह की चीज लोग यहाँ चाहते थे या बुलडोजर कार्रवाई चाहते थे। तो यह पूरे सेंटीमेंट ये हो गए कि कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार या जो भी पुलिस है वो उतनी बढ़िया कार्रवाई नहीं कर रही, लोगों के दिमाग में था। और ये लगा भी कि यह, मैं एनकाउंटर या इसकी बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये जरूर था, पुलिस ने जब 7 लोग गिरफ्तार किए तो उसमें जो सायरा और काली जो महिला है जिसने इस पूरे मामले को भड़काया, ये पूरा बवाल जिसकी वजह से हुआ, जिसने ये शोर शराबा किया और कि कलर गिर गया, मेरा धर्म भ्रष्ट हो गया, ये सारी चीजें, तो उसको पुलिस ने कुछ नहीं किया वहां तक, जब तक मधुप तिवारी, यानी कि मैं बात कर रहा हूं तीसरे दिन की। तो वहां पर आने के बाद लोगों ने कहा ये नहीं। और दूसरी चीज लोगों ने कहा कि यहाँ पर ये जो परिवार था ये दलित परिवार था, तो इस पे, और उन लोगों ने जब मारा तो उस समय वो लोग इतने आक्रोशित थे कि उन्होंने इनकी जाति जो खडिक है उसको कह करके, गाली दे करके
और उनको कहा कि तुम मतलब जो भी गलत शब्द हो सकते हो यहाँ नहीं रह पाओगे। और इस तरीके से ये परिवार राजस्थान के हैं, राजस्थान से 50 साल पहले आए थे और जिस परिवार से लड़ाई वो भी राजस्थान के, यानी परिवार आसपास रहता है, हल्की फुल्की झड़प पहले होती रही है। तो आज वो मामला इसलिए चूंकि दोनों में था तो और क्रोधित हो गए, तो वो जाति भी जानते थे इसलिए इनकी, और उसमें जो था धाराएं हरिजन उत्पीड़न एक्ट यानी कि SC/ST एक्ट जो है उसकी नहीं लगी थी। तो उस दिन उन्होंने मांग करी तो उन्होंने कहा ये आज ही होगा। अगर ऐसा उन्होंने जातिगत बातें कही हैं और इसका किसी का बयान है तो बयान लोगों ने बताया कि हाँ ऐसा है, तो उसके बाद इसमें धाराएं बढ़ाई गई। फिर कहा गया कि ये सिर्फ 6 या 7 लोग काम नहीं है, क्योंकि जब पहले मारा गया तब भी 10-15 लोग थे और उसके बाद जब तरुण को मारा गया तब भी बड़ी संख्या में लोग थे और पूरा उत्पाती थे, क्रोधित थे, बलवा की तरह थे और हमलावर थे, घरों में घुस रहे थे। तो फिर उसकी आगे जांच हुई। उन्होंने कहा कि कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जो छोड़ा जाएगा, आप जो नाम बताओगे, जो एविडेंस मिलेगी, जो वीडियो में होगा, कहीं कुछ होगा वो किया जाएगा। तो उसके बाद ये संख्या बढ़कर हो गई, अब 14 वो नाम शामिल हुए, वो सारे 14 अभी और भी हैं लेकिन अभी तक 14 गिरफ्तार कर दिए। अब मैं एक बार आपको पूरे नाम मेरे पास लिस्ट में बता दूं। पहले जो गिरफ्तार किए गए थे उमरदीन, जुम्मादीन, मुश्ताक, कमरुद्दीन, मुजफ्फर, ताहिर, इमरान और बंटी, ये 7 लोग गिरफ्तार किए गए थे। एक जो था इसमें नाबालिग था, उसका हम नाम नहीं बता रहे हैं। और उसके अलावा जो अब जो मैंने कहा कि जो महिला सायरा है जिसने ये पूरा बवाल फैलाया, सायरा और काली जिसके ऊपर गुब्बारा गिरा था, अब उसको गिरफ्तार किया गया है। एक और महिला जो उसका साथ दे रही शरीफन, वो 50 साल की, उसको गिरफ्तार किया गया। सलमा एक और महिला है 36 साल की, उसको भी गिरफ्तार किया गया। सुहेल और साहिल नाम का एक व्यक्ति है, उसे समीर चौहान नाम का एक व्यक्ति है, फिरोज और इस्माइल, इनको जो है गिरफ्तार कर लिया गया है। तो ये सारे लोग गिरफ्तार किए गए हैं। अब क्या सवाल है, अब आए, मैंने आपको कहा ना वो चाहिए कि योगी स्टाइल में न्याय चाहिए, तो योगी स्टाइल में जब न्याय की बात आई तो उसके बाद 7 तारीख को ये देखने में आया, 7 और 8 तारीख को ये देखने में आया कि भाई MCD गई, उसने फिर ये तलाशा कि भाई क्या करा जा सकता है। तो जो आरोपियों के घर का कुछ हिस्सा जो अवैध निर्माण की श्रेणी में आता था, वहां पे बुलडोजर से और हथौड़े से गिरा करके वो योगी स्टाइल दिखाया गया और लोगों को बताया कि भाई संतुष्टि दी गई। तो इस तरह की भावनाएं वहां पर हैं। बोले ये न्याय प्रक्रिया है, मैं ये नहीं कहता, लेकिन अब उस पर रास्ते निकाले जाते हैं। तो ऐसे कुछ और नेता हैं। फिर इसके बाद अब प्रक्रिया शुरू होती है मुस्लिम नेताओं की। अभी तक तो मृत्यु हुई थी तरुण कुमार की, उसके बाद होती है। तो एक मुस्लिम नेता है, वो है मुस्लिम स्कॉलर हैं शोएब जमई। वो अक्सर आप देखते होंगे टीवी चैनल पर बड़ा मुखर रहते हैं मुस्लिम अधिकारों और उनके लेने के लिए। तो उन्होंने कहा ये दिल्ली की सरकार जो है गैर कानूनी काम कर रही है। किसी का घर गिरा देना ये कौन सा काम है? जो न्याय होगा वो अदालत करेगी। दिल्ली सरकार एक खास वोट बैंक के लिए लोगों के घर तोड़ रही है, ये उनका कहना था। फिलहाल ये अब तक का पूरा क्रिकेट में राजनीतिक प्रक्रिया है। लोगों की डिमांड क्या थी, कौन गिरफ्तार हुए, न्याय कैसे हो रहा, अभी क्या हो रहा है, वो सब आपको पता है। अभी तक की ये चीज है, बाकी अपडेट हम आपको बताते रहेंगे। फिलहाल जिन 14 लोगों की हमने बात की वो 14 लोग के नाम भी हमने आपको बताया, वो गिरफ्तार हो गए। ये अब तक की अपडेट है। आगे भी इसमें जो भी कुछ होगा, राजनीतिक प्रतिक्रियाएं या और कानूनी कार्रवाई जो भी होगी वो हम आपको बताते रहेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। कैमरा पर्सन अजय के साथ शिवेन गौर, वन इंडिया, दिल्ली। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.